Hello and welcome to my YouTube channel The Class। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जो 2021 में हुआ था, 24 अगस्त 2021 को। इसमें है, पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो इसमें शेरशाह सूरी आए थे 1540 में रूल किए थे। अकबर रूल किए थे 1556 से 1605 के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी रूल किया था 1296 से 1316। इल्तुतमिश किया था 1211 से 1236। तो इसमें इल्तुतमिश सबसे पहले था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी थे, उसके बाद शेरशाह सूरी, फिर अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4, 3, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी। इसका आंसर हो जाएगा तुकाराम। दूसरे का आंसर हो जाएगा तुकाराम। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 4, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता इज अ वर्क ऑन पॉलिटी, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स। तो ये वर्क क्या था इसका, चरक संहिता चिकित्सा का काम था इसका, मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें कौन सा जोड़ा गलत है, इसमें ये बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। BC 261 द कलिंगा युद्ध, कलिंगा वॉर हुआ था। BC 261 कलिंगा युद्ध, ये सही है। AD 78 संघ सावत की शुरुआत, ये भी सही है। AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन डी गलत है। इसमें AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु नहीं होगा। इसमें औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भारत में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी। तो ये होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड इन 1915 टू 1916 अंडर द लीडरशिप ऑफ। ये किसके लीडरशिप में शुरू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। दोनों लोग के शुरुआत से नेतृत्व में, इन दोनों लोग के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्न का मिलान कीजिए। इसमें किसने किस समाज की स्थापना की थी, इसका ये बताना है इसमें। तो इसमें है, हो जाएगा ब्रह्म समाज किसने की थी। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद का था। आर्य समाज था दयानंद सरस्वती जी का। और सत्य शोधक समाज था ज्योतिराव फूले का। तो इसका आंसर हो जाएगा A3 राजा राममोहन राय, आर्य समाज स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 9 क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, डू और डाई। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था।
चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा चेनाब। चेनाब नदी पर सलाल पन बिजली परियोजना स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? वसंत विषु होता है? वर्नल इक्विनॉक्स टेक्स प्लेस ऑन। इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च को वसंत विषु होता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी प्रोजेक्ट इज द खेतड़ी प्रोजेक्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा कॉपर के प्रोडक्शन के लिए खेतड़ी प्रोजेक्ट राजस्थान में फेमस है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असम। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिवर्स ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम। इसमें पूछा है हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें आप देखेंगे नदी दी है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्र। यही दोनों नदियां जो हैं हिमालय नदी की तंत्र नदियां हैं, हिमालय से निकलती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का अर्थ है साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? इफ आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन? इसका आंसर हो जाएगा इट विल इंक्रीज, वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमीज रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज प्रॉफिट मेकिंग? द आंसर इज ए। इसका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। 18 का आंसर हो जाएगा कैपिटलिस्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 100 रुपए की नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? द 100 रुपीज नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर किसी भी नोट पर होता है। भारतीय राज्य में किसी भी नोट पर आरबीआई गवर्नर का ही सिग्नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा को पूर्ण रूप से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द करेक्ट आंसर इज कंकरेंट लिस्ट। पहले ये स्टेट लिस्ट में था, इसके बाद ये कंकरेंट लिस्ट में ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निदेशक तत्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंध है। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट
विच इज रिलेटेड टू, आर्टिकल बताना है, राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल क्या है, इसका आंसर हो जाएगा द आंसर इज ए, आर्टिकल 21 का ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्न में से किसे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने रखा था, इसका आंसर हो जाएगा द आंसर इज ए, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज आर कवर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा द आंसर इज सी, आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को कवर किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, ठोस चालक का धार वाहक होते हैं, ठोस चालक में धार वाहक होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है प्रकाश वर्ष किसके मापक की इकाई है, स्पीड ऑफ रॉकेट मेजर्ड इन अ ईयर, distance traveled by sound in a vacuum during 1 year, distance traveled by light in a vacuum during 1 year, speed of aeroplane, light year is a unit of measurement of, light year is a unit of measurement, इसका आंसर हो जाएगा द आंसर इज सी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन द वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश वर्ष मापते हैं एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो, ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम और क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा है 18 कैरेट सोने में खरे सोने के प्रतिशत है, द प्योर गोल्ड इज प्रेजेंट इन द 18 कैरेट ऑफ गोल्ड इज, द आंसर इज बी 75%। अगर ये क्वेश्चन आए कि 22 कैरेट सोने में कितना परसेंट प्योर गोल्ड होता है, तो उसमें उसका आंसर हो जाएगा 91.6% प्योर गोल्ड होता है 22 कैरेट में, और 24 कैरेट का अगर पूछे तो उसमें होता है 99.9% प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है, संतरे में बहुतायत में होता है, इसको सब बच्चे को पता होगा, ऑरेंज कंटेन अबेंडेंस ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी इज अ सिट्रिक एसिड, ये क्या कहते हैं, ऑरेंज और नींबू इसमें पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, ये मैथ का क्वेश्चन है, अंडर रूट में है, क्वेश्चन मार्क अपॉन 196 इक्वल्स टू 70/56, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा 3 to 4। इसको हम आगे सॉल्व किए आपको दिखाते हैं। देखिए जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा वहाँ पे एक्स मान लेंगे, लेट बी एक्स, 196 का स्क्वायर रूट होता है 14, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 18 आ जाएगा, रूट एक्स इक्वल्स टू 18, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे, तो x बचेगा इधर, इधर 18 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 324, द आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, 885 इंटू 885 इंटू 885 प्लस 115 प्लस 11 इंटू 115 इंटू 115, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1000। इसको हम सॉल्व किए हैं, अभी आपको दिखाते हैं आगे। द आंसर इज, द सॉल्यूशन इज दिस। देखिए जो 885 है उसको हम लेट कर लेंगे ए, और 115 को लेट कर लेंगे बी, तो यहाँ पे 3 बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, और यहाँ पे 115 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया तो हो जाएगा बी क्यूब, और नीचे 2 बार इधर ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी,
तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, और फिर ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि हम इसको ऐसे अलग कर लेंगे ताकि नीचे से कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको काट देंगे, ए प्लस बी हो जाएगा, तो इसको हम ऐड कर देंगे, ए 1000 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा, द आंसर इज 4 माइनस √15। इसको भी हम सॉल्व किए हैं, आगे आपको दिखाते हैं, ये है। इसको हम रैशनलाइज करेंगे, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा उसको हम ऐसे कट करके 4 माइनस √15 आंसर आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ टीवी सेट बाई 30%, its sale is increased by 20%. What is the effect on the revenue received by the shopkeeper? तो इसका आंसर हो जाएगा, 34 का आंसर है डी। इसको हम आगे सॉल्व किए, इसको भी आपको दिखाते हैं अभी, ये है, आप इसको देख लीजिएगा। माइनस ये डिक्रीज वाला है, ये इंक्रीज वाला प्लस है, और एक फार्मूला लगाते हैं -xy/100 करके, तो इसका परसेंटेज निकल जाता है, तो 16% डिक्रीज कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या होगी। द एवरेज एज ऑफ 4 प्लेयर्स इज 18.5 ईयर्स, इफ द एज ऑफ द कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय द 20%, द एज ऑफ कोच इज, कोच की जो है एज इसमें फाइंड करनी है। देखिए आगे हम इसको सॉल्व किए हैं, 4 खिलाड़ियों की कुल आय, चार गुणे 18.5 कर देंगे तो 74 आ जाएगा इसका आंसर। तो 5 खिलाड़ियों का भी निकालना पड़ेगा, 5 खिलाड़ियों का नया औसत निकालना पड़ेगा, 18.5 इंटू 120/100 कर देंगे, इसका परसेंटेज 20% दिया ही है, तो 120/100 कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 22.2। 5 खिलाड़ियों की कुल आयु, इसमें से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22.2 से गुणे 5, तो 111 आ जाएगा। फिर कोच की आयु निकालने के लिए 111 से ये 4 खिलाड़ियों को माइनस कर देंगे, तो 37 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, एकल का विलोम शब्द होगा, एकल का विलोम शब्द हमको बताना है। एकल का विलोम शब्द होगा बहुल। ऑप्शन, द आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर आगे 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा होगा। दर्प का पर्यायवाची बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अहंकार, द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, मन को हराने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। मन को हराने वाला, मन को हराने वाले को क्या कहते हैं। द आंसर इज बी, मनोहर। मन को हराने वाले को मनोहर कहते हैं, द आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ बताइए। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ बताइए। ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, द आंसर इज बी, थोड़े में बहुत कहना। इसमें हिंदी में बहुत आसान दिया। क्वेश्चन नंबर 40। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें से स्पेलिंग इसमें बताना है, इसका वर्तनी किसका शुद्ध लिखा हुआ है इसमें। द आंसर इज सी, महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी को हम लोग करेक्ट ऑर्डर में ऐसे लिखते हैं, करेक्ट सही तरीके से हम महत्वाकांक्षी को ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन इज सी। उसके बाद 41 से 43 क्वेश्चंस को दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है। ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा। द क्वेश्चन इज अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स पूछा है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो पैराग्राफ दिया है उसके रिस्पेक्ट में आंसर हो जाएगा 41 का आंसर हो जाएगा सी, अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट्स।
द आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है? पीटी नेहरू एंजॉयड। पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या एंजॉय करते थे? डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर। इसका आंसर हो जाएगा डी। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पीटी नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 43, तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमनिज्म इज अ मोर इम्पोर्टेंट देन साइंस, साइंस इज सुप्रीम एंड हिंदुइज्म इज सबॉर्डिनेट टू इट, साइंस एंड ह्यूमनिज्म इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा सी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 पूछ रहा है गिव सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग। फेमस, इतना आसान क्वेश्चन। फेमस का सिनोनिम पूछा है। फेमस का सिनोनिम सबको बच्चे को पता होगा, पॉपुलर। इतना आसान क्वेश्चन। 44। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा है गिव द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम बताना है। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम होगा ओपेक। इतना काफ़ी आसान क्वेश्चन इसमें दिए हैं। ट्रांसपेरेंट का अगर सिनोनिम पूछता तो क्लियर होता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी निर्विज्ञानी। ऑप्शन ए पौधे, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी पर्यावरण। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑर्थोलॉजिस्ट, बर्ड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसका आंसर इज 46। द आंसर इज सी, मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैनकाइंड को कहते हैं, निर्विज्ञानी मानव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह से बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो इसमें क्या दिया गया है? दही, मक्खन, तेल, पनीर। चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। कर्ड, बटर, चीज, ये सब तो मिल्क से बनते हैं। ऑयल, इसमें ऑप्शन इज द आंसर इज ऑयल। 47 का आंसर है ऑयल, तेल। धन्यवाद। जय हिंद।